आज़ाद कश्मीर में 11वें आम इंतखाबात के लिए मैदान सज गया। कानून साज असम्बली की 45 नशिस्तों पर मुकाबला। पोलिंग शाम 5 बजे तक किसी वक्फे के बगैर जारी रहेगी। आज़ाद कश्मीर में 33 इंतखाबी हलकों में 587 उम्मीदवार मद्द मुकाबिल। कश्मीरी मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर 121 उम्मीदवारों में मुकाबला। इस्लामाबाद चारों सूबों में मुकीम 4,05,253 कश्मीरी अपना हक़ रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। बाज़ मकामात पर पोलिंग में ताख़ीर की शिकायत। हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज तैनात। 40,000 पुलिस एहलकार इलेक्शन ड्यूटी दे रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में पोलिंग के दौरान बदनज़मी के वाक़यात। मुजफ्फराबाद में हल्का LA 27 पोलिंग स्टेशन कुपरा गली में 2 गिरोहों में झगड़ा, पोलिंग रोक दी गई। कोटली के इलाके चढ़ोई में 2 सियासी जमातों के कारकुनों में तसादुम, इलाके में कशीदगी। सियालकोट में पोलिंग स्टेशन के बाहर नून लीग और PTI के कारकुनान के दरमियान तल्ख कलामी। गुजरावाला में पुलिस ने पोलिंग स्टेशन के बाहर नून लीग का इंतखाबी कैंप उखाड़ दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर अब्दुल रशीद सुलेहरिया कहते हैं, प्रिजाइडिंग अफसरान से कहा है कि नताइज का मौके पर ऐलान करें और पोलिंग एजेंट को नताइज की कॉपी दें। मुजफ्फराबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ये भी कहा कि इलेक्शन में टर्नआउट 56% से ज़्यादा होगा। इलेक्शन की तैयारी में हुकूमत की पूरी मुआवनत हासिल रही है। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अली अमीन गंडापुर को छोड़ें, आज अच्छी अच्छी बातें करें। हम लोग ये जो है डिमांड करते हैं कि जो आज़ाद कश्मीर की असम्बली है उसमें ख़वातीन की जो सीट्स हैं उसमें इंक्रीमेंट की जाए। और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि सारी जो ख़वातीन हैं वो घरों से आती हैं। जो बच्चियाँ अभी रिसेंटली 18+ हुई हैं वो सब भी आई हैं। ये मेरे अब्बू हैं और 6 माह पहले कोमे में चले गए थे, तो इस कंडीशन में ये है बोल भी नहीं पा रहे। आज़ाद जम्मू और कश्मीर की कानून साज असम्बली के इलेक्शन में ख़वातीन की बड़ी तादाद वोटिंग के जरिए निज़ाम में तब्दीली के लिए पुरजोश। पहली बार वोट कास्ट करने वाली लड़कियों की बड़ी तादाद शामिल। बैसाखी लिए बुजुर्ग खातून और व्हील चेयर पे शहरी भी वोट कास्ट करने पहुंचे। गुजरावाला में कश्मीरी वोटर्स ने वोट डालने से पहले हलवा पूरी, कोफ्ते और अंडे वाले चने का नाश्ता किया। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में तैयारियों से लेकर वोट डालने और आखिरी नतीजे के ऐलान तक जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। ताज़ा तरीन और तेज तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए जियो न्यूज़ के साथ। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि आज का इंतखाब इमरान खान के नए कश्मीर का नाम है। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात मकबूजा कश्मीर के लोगों के ख्वाबों को जला बख्शते हैं। एक दिन पूरे कश्मीर के लोग इसी आज़ादी से अपनी राय का इजहार करेंगे, अपने नुमाइंदों पर मुश्तमिल हुकूमत बनाएंगे। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान की तरह कश्मीर में भी मोदी के यारों को शिकस्त होगी। करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, जाली अकाउंट्स और सर्टिफाइड झूठों को बदतरीन शिकस्त होगी। कश्मीरी बल्ले पर ठप्पा लगाकर PTI को कामयाब कराएंगे। पाकिस्तान में कोरोना वबा की चौथी लहर शिद्दत पकड़ने लगी। मुस्बत केसेस की शरह बढ़कर 6.5% के करीब आ गई। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 23.5% से ऊपर चली गई। पंजाब में शरह 3%, लाहौर में तकरीबन 5% रही। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2,819 नए मरीज सामने आए। 24 जुलाई को 44,579 कोरोना टेस्ट हुए। मजीद 45 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। मुल्क भर में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 23,000 से ऊपर चली गई। कोरोना के बढ़ते केसेस के सबब कराची के जिला कोरंगी के 5 UCs में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। नासिर कॉलोनी, गुलजार कॉलोनी, भिटाई कॉलोनी समेत दीगर इलाके शामिल। बलूचिस्तान के जिला केच में आज से 15 रोज़ा लॉकडाउन नाफिज। पंजाब के 5 अजला में कल से घरों पर कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी।
वैक्सीनेशन मुहिम लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान और रावलपिंडी में चलाई जाएगी। अंदरून मुल्क फ़ज़ाई सफ़र के लिए 1 अगस्त से कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार। NCOC के मुताबिक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की पाबंदी 18 साल और इससे ज़ायद उम्र वालों के लिए है। पाकिस्तान आने वाले और पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने वाले पाबंदी से मुस्तस्ना हैं। जुज़वी वैक्सीनेशन कराने वालों पर पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। वज़ीर तालीम सिंध ने इंटर के इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक कल से शुरू कराने का ऐलान कर दिया। आज़ाद कश्मीर में खुईरट्टा और नवा, निक्याल और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात ने आज कश्मीर में मजीद बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर अली जैदी का कहना है कि सीव्यू कराची पर फंसे जहाज को निकालने के लिए आज टीमें पहुंच रही हैं। बहरी जहाज से तेल के रिसाव से बचने के इंतजाम कर लिए हैं। जहाज के कप्तान ने मदद के लिए कॉल नहीं दी थी। हरीपुर के इलाके कोट नजीबुल्लाह में इस्लामाबाद पुलिस का एहलकार हलाक। पुलिस के मुताबिक एहलकार नज़ाकत ड्यूटी के बाद अपने आबाई गांव जा रहा था। इस्लामाबाद में साबिक सफ़ीर की बेटी नूर मुकद्दम कत्ल केस के मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र के वालिद और वालदा को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िम के वालिदैन और 2 मुलाज़मीन को जुर्म छुपाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने बहाली मरकज़ को सील करने का हुक्म दे दिया। मुल्ज़िम बहाली मरकज़ में क्लासें ले रहा था। मुल्ज़िम की वालदा ने बहाली मरकज़ की टीम को फ़ोन करके बुलाया था। मुल्ज़िम से मुतालिक मज़ीद इंकशाफात भी सामने आ गए। नूर मुकद्दम को पूरी मनसूबाबंदी के तहत कत्ल किया गया। मुल्ज़िम अमरीका फ़रार होना चाहता था। इस सिलसिले में दोस्तों से मुशावरत भी की। पूछा कि किसी को कत्ल कर दूं तो क्या पकड़ा जाऊंगा। दोस्तों से ये भी कहा कि अमरीकी शहरी हूं, केस नहीं बनेगा। ज़ाहिर जाफ़र ने नूर मुकद्दम को अपने घर बुलाया और उसका फ़ोन भी ऑफ करा दिया। वालिदैन ने नूर मुकद्दम का फ़ोन ऑफ मिलने पर उसके दोस्तों से राब्ता किया। दोस्त ज़ाहिर जाफ़र के घर गए लेकिन उसने नूर की मौजूदगी से इनकार किया। दोस्तों और मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। तशद्दुद किया तो नूर ने फ़रार की कोशिश भी की। ज़ाहिर जाफ़र 2016 में बरतानिया से लड़की पर हमले के इल्ज़ाम में डिपोर्ट हुआ था। हैदराबाद में घरेलू तशद्दुद के दौरान मजीद एक खातून को जलाकर कत्ल कर दिया गया। आग लगाने के दौरान 17 माह की बेटी भी झुलसकर जख्मी हो गई। कराची के इलाके डिफेंस बदर कमर्शियल में MQM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहार के घर के बाहर गार्ड की फायरिंग से डिलीवरी बॉय जख्मी। मुकदमा दर्ज। इक़दाम कत्ल की दफ़ा शामिल। पुलिस के मुताबिक डिलीवरी बॉय से तकरार पर गार्ड ने उसके घुटने पर गोली मार दी। पुलिस के मुताबिक गार्ड वाक़े के बाद असलहे समेत फरार हो गया। मुल्ज़िम का नाम महबूब है और वो निजी गार्ड है। लाहौर इस्लाम नगर में एक शख्स ने फायरिंग करके अपनी बहन और साबिक बहनोई को कत्ल कर दिया। मुल्ज़िम फरार हो गया। रायविंड में कार पर फायरिंग से नौजवान जाम बहक। हरबंसपुरा में रकम के लेन देन के तनाज़े पर फायरिंग से 4 अफराद जख्मी। शाहदरा टाउन में हवाई फायरिंग से 11 साल का लड़का जख्मी। पाकिस्तान का भारतीय वज़ीर ख़ारजा के पार्लियामेंट में बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि भारतीय प्रोपेगेंडे से CPAC की अहमियत कम नहीं होगी। भारत को CPAC से मुतालिक बयान देने का कोई हक नहीं। भारत अफगानिस्तान से मुतालिक तशवीश जाहिर करना बंद करे। भारतीय इल्ज़ामात बेबुनियाद और गैर ज़िम्मेदाराना हैं। भारत के झूठे और मनगढ़ंत इल्ज़ामात हक़ाइक़ को नहीं बदल सकते। जम्मू कश्मीर बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। मसला कश्मीर को कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। अमेरिका के सदर जो बाइडन को सेहत से मुतल्लिक शदीद नौयत का मसला दरपेश है जो मजीद बिगड़ेगा। बाइडन ओहदे पर काम जारी रखने के अहल नहीं। व्हाइट हाउस के साबिक डॉक्टर रॉनी जैक्सन का दावा। जो बाइडन बुध को सहाफ़ियों से बात करते हुए कई बार अटके और भोलपन का शिकार हुए। 1 माह पहले रिपोर्टर को जवाब देते हुए भी बाइडन को जेब से पर्चा निकालना पड़ गया था।
PNS जुल्फ़िकार आज रूस की नेवी डे परेड में शिरकत करेगा। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन परेड का मुआयना करेंगे। हुकूमत सिंध का हॉक्स बे और सैंड्सबिट पर इको टूरिज्म शुरू करने का फैसला और एक्वा टूरिज्म इस सिलसिले में भी परवान चढ़ाया जाएगा। दोनों साहिलों पर बोटिंग, जेट स्की, पैरासेलिंग शुरू करने पर गौर किया जा रहा है। महकमा माहौलियात नेवी के इश्तराक से एक्वा टूरिज्म के लिए इकदाम करेगी। हॉक्स बे सैंड्सबिट रोड की तामीर मुकम्मल। कौमी क्रिकेट टीम का ब्रिज टाउन में मुसलसल दूसरे रोज ट्रेनिंग सेशन। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग प्रैक्टिस। खिलाड़ियों को आराम देने की गर्ज से आज का ट्रेनिंग सेशन मंसूख कर दिया गया। ट्रेनिंग सेशन कल होगा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला T20 मैच मंगल को होगा। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तानी वेट लिफ्टर तलहा तालिब आज एक्शन में नजर आएंगे। तलहा तालिब 67 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग के मुकाबले में शरीक होंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक वेट लिफ्टिंग का मुकाबला दोपहर 3:50 पर शुरू होगा। दुनिया टेनिस की नंबर 1 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी को टोक्यो ओलंपिक्स के पहले राउंड में अपसेट शिकस्त। टेनिस रैंकिंग में 48वें नंबर पर मौजूद स्पेन की खिलाड़ी ने स्ट्रेट सेट्स में एशले बार्टी को हराया। एशले बार्टी ने 15 रोज पहले विंबलडन जीतकर दूसरा ग्रैंड स्लैम टाइटल हासिल किया था। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और कोरोना वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, तो आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।